दोस्तों कॉइनबेस के सीईओ बोल रहे हैं कि क्या बुल रन शुरू होने वाला है, लेकिन इस बात का मूल आधार क्या है? क्योंकि बिटकॉइन अभी एक बड़े रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और बाकी अल्ट कॉइन, एक ट्रम्प मीम कॉइन भी 50-60% जंप कर गया इस क्रिप्टो समिट और या फिर जो बॉन्ड का मार्केट मजबूत हो रहा था उसके बाद। लेकिन इसकी सच्चाई की आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये आज का क्रिप्टो डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी और हाईली रिस्की मार्केट, इसमें अगर आप जब भी निवेश करते हैं तो समझदारी से निवेश कीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बाकी अगर अभी तक आपने क्रिप्टो सचिन को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हम 3000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं, तो यार एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबा लो, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपको भी यहाँ पर और बेहतरीन न्यूज़ क्रिप्टो सचिन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। पहली बड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रही है और वो टेंशन हमें पिछले साल भी देखने को मिली थी और इस साल ये टेंशन क्रिएट फिर से वही एक बंदा करने वाला है, जो कि है ट्रम्प यहाँ पर कनाडा पर 50% टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। जो वहाँ से सामान वो इंपोर्ट करते हैं उस पर 50% टैरिफ लगने वाला है। लेकिन कनाडा देश ने इस टैरिफ का विरोध करते हुए एडिशनल यानी सेम वे में यहाँ पर यूएस के प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स लगा दिया जो इंपोर्ट होते हैं, यानी दोनों वे में यहाँ पर टैक्स लगा है। अब इससे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है, क्योंकि जब यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी कुछ फैसले लेती है और ख़ासकर टैरिफ के मामले में अभी एक रवैया जो है ट्रम्प का या ट्रम्प सरकार का तेज़ होता जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प की सरकार को कमाई का एक नया जरिया मिल गया है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पर, क्रिप्टो मार्केट पर क्या पड़ेगा। बस उन्हें अपनी कमाई पूरी करनी है और जो उनका $40 ट्रिलियन का कर्ज है उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, तो स्ट्रेटजी कंपनी अभी लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा के प्रॉफिट में नज़र आ रही है। ये प्रॉफिट बेहतरीन है। ये प्रॉफिट उसके बाद है जब $10 बिलियन से ज़्यादा के नुकसान में कंपनी बैठी थी और वही कंपनी आज $1 बिलियन से ज़्यादा के प्रॉफिट में बैठी है। यानी माइकल सेलर की बात में दम भी है, लेकिन फिर लोग सवाल भी उठाते हैं कि भाई साहब वो बंदा अभी तो अपने बिटकॉइन सेलिंग कर रहा था, अब वो प्रॉफिट में आ गया, तो क्या अब वो अपने बिटकॉइन बेचेगा या नहीं बेचेगा? इस सवाल का जवाब भी हमें तैयार रहेगा और देखने को मिलेगा संडे को, क्योंकि संडे आ रहा है। संडे के दिन हमें इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि संडे के दिन वो बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, इसका जवाब हमें वहीं से मिलेगा। तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि पिछले 3 दिनों में यानी 72 घंटों में कुल $5 बिलियन इस लॉन्ग पोजीशन या लेवरेज पोजीशन से, लॉन्ग पोजीशन से नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेवरेज पोजीशन से लिक्विडेट हुए। वो शॉर्ट ज़्यादा थे, लॉन्ग पोजीशन थोड़े कम थे, यानी ये लिक्विडेशन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ है और इसी लिक्विडेशन की वजह से इस मार्केट में पंप मिला है। डाटा यही बोल रहा है कि स्पॉट में ज़्यादा पैसा नहीं आया, बल्कि जो लेवरेज ट्रेडिंग थे वही क्लोज हुए, उसी की वजह से इस मार्केट को बूस्ट मिला है। टेक्निकल एनालिसिस्ट या फिर जो विशेषज्ञ हैं वो इसी बात पर अपना जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जिम क्रेमर को लोग बोलते हैं कि जिम क्रेमर जो बोलते हैं उसके विपरीत ही होता है। 2 अगस्त को उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान था कि मैंने अपने सारे क्रिप्टो या बिटकॉइन बेचने जा रहा हूँ। उसके बाद से अभी 20 अगस्त के आसपास बिटकॉइन में उछाल आया। अभी उन्होंने कल परसों ही बोल रहा कि मैं और बिटकॉइन खरीदूंगा। अब लोग बोल रहे हैं कि जिम क्रेमर जो बोलता है, यानी एंटी जिम क्रेमर बातें साबित होती है, जो बोलता है उसके अपोजिट यहाँ पर होता हुआ मार्केट में दिखाई देता है। ये थोड़ा मजाकिया में भी चलता है, लेकिन अब ऐसा देखा जाता है कि जो जिम क्रेमर बोलता है उसके अपोजिट ही होता है। भले ही इसको एक मजाक वे में ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन उसकी बातें अपोजिट ही जाती है। क्यों जाती है वो खुद ही जिम क्रेमर को भी नहीं पता क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ की या खबर की जिसके लिए आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कॉइनबेस के सीईओ क्यों बोल रहे हैं बुल रन शुरू होने वाला है। देखो, कॉइनबेस के सीईओ उस क्रिप्टो समिट में थे जहाँ ट्रम्प ने उनको इनवाइट किया था। कॉइनबेस वैसे भी अभी हाल फिलहाल इंडिया में भी यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। इंडिया में लीगल हुआ है FIU के द्वारा। तो कॉइनबेस बोल रहा है कि बुल रन जल्दी ही शुरू होने वाला है। क्यों शुरू होने वाला, उनका बेसिस क्या था? देखो, उन्होंने कोई बड़ा बेसिस नहीं दिया, बस एक पंप आया, उसके बाद से बयान आया क्रिप्टो समिट से होने के लिए। उसके बाद से ऐसी बातें वो करने लगे। क्लैरिटी एक्ट की जब समय सीमा नज़दीक आई, ऐसी बातें उनके मुंह से निकलती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में देखोगे, स्पॉट ट्रेडिंग यानी आपका पैसा रियल टाइम में आ रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो आप बेट लगाते हो, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में आपका पैसा उसी समय पर उस अकाउंट में पड़ा हुआ होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लेवरेज के ज़रिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लार्ज अमाउंट में एक फेक मनी भी वहाँ शो ऑफ कर सकते हैं एक्सचेंज पर। लेकिन स्पॉट में आप होल्डिंग करते हो जो आपका क्रिप्टो होता है। जून से जुलाई में ही स्पॉट वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट आई है। तो ये किस बात का मूल आधार है? इस बात का मूल आधार क्या है
कि एक बुल रन आने वाला है वो अभी तक साफ़ हुआ नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग में उतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को नहीं मिली है जितनी देखनी चाहिए थी। और जो मैनिपुलेशन बॉन्ड मार्केट में हुई है, एक ही दिन मैनिपुलेट किया, एक ही दिन बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट थे उनको गिराया गया और अगले ही दिन वहाँ के इंटरेस्ट रेट को हाइक भी कर दिया गया। यानी मार्केट में एक बार सिग्नल मिला कि पब्लिक को जो बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, उन्होंने दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर किए, बिटकॉइन की तरफ वो मूव किए। लेकिन अब फिर से गवर्नमेंट यहाँ पर बॉन्ड पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर रही है। जो 5 साल के जो बॉन्ड होते हैं, 10 साल के होते हैं, 30 साल के बॉन्ड होते हैं, उन पर गवर्नमेंट अब अच्छा खासा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट दे रही है और अभी वो स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें क्रिप्टो में देखने को नहीं मिली है। बाकी अगर आपको और रियल टाइम अपडेट्स चाहिए क्रिप्टो की तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ फ्रेश क्रिप्टो सचिन पर आपको सारी क्रिप्टो की अपडेट देखने को मिल जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।